सुनिए अजय एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों न राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए, इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनसे स्वप्न में राजपाट दान में मांगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे, तो जब अगले दिन उनके महल में राजा विश्वामित्र आए और स्वप्न में किए गए दान को उन्होंने मांगा, तो स्वप्न में किए गए दान की भी महत्ता को समझते हुए और अपने सत्यव्रत का पालन करते हुए राजा ने अपना पूरा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कहते हैं कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अपना सारा राजपाट जब राजा हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्र को देखकर अयोध्या से चलने लगे, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? उन्होंने तो अपना राज्यपाट सब कुछ दान में दे दिया था। तब ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लिया और वे काशी नगरी में आ गए। काशी नगरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि काशी नगरी है तो पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिस कारण वह पृथ्वी का हिस्सा होने पर भी सबसे अलग मानी जाती है। तो उन्होंने पवित्र काशी में आकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहिताश उस समय बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उस बालक को भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और उधर स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें उन्होंने दक्षिणा में और दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। जब दासी का काम करने लगी तो उधर चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र भी एक शमशान में चौकीदारी करने लगे। वहां जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर वसूल कर तभी उन्हें जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंप रखा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए और राजा ने ऋषि को देखा तो प्रणाम किया। उस समय राजा हरिश्चंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आज आपकी ये दशा हुई है। अगर तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत रखो और व्रत की कथा पढ़ो या सुनो तो इस हालत से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश भी हो जाएगा। तब राजा ने ऋषि की बात मानकर आने वाली अजय एकादशी का व्रत रखा। एक दिन राजकुमार रोहिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे अचानक बगीचे में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का विष तुरंत ही उस बालक के शरीर में फैल गया और देखते ही देखते रोहिताश मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माँ महारानी शैव्या को न वहां पर कोई धीरज बंधाने वाला था, न ही उसके पुत्र की मृतदेह को शमशान में पहुंचाने वाला कोई था। तो रानी अपने पुत्र की मृतदेह को अपने हाथों में उठाकर अकेली रात के सुनसान अंधेरे में शमशान जा पहुंची। जहां जैसे ही वह अपने पुत्र की देह को जलाने लगी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए और शमशान का कर मांगने लगे, जैसा कि नियमों के अनुसार उन्हें करना था। कर्तव्य का पालन भी वे कर रहे थे, विवश थे। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। रात के अंधेरे में रानी ने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, राजन, आपका ही पुत्र है जो इस समय मरा हुआ मेरे हाथों में है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझसे कर वसूल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु क्या करते, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन जो करना था। उन्होंने चांडाल को वचन जो दे रखा था, जिसे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें निभाना था। पत्नी की हालत और पुत्र को इस हाल में देखकर राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझसे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा ना जलाए, और मैं इस समय अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ न कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जला सकती हो। सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास एकमात्र यही साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। कहते ही रानी शैव्या जैसे ही अपनी साड़ी का कोना फाड़ने चली, तभी दिव्य प्रकाश के साथ ही वहां पर श्री हरि, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं, बल्कि ये सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। और इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से हे राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा एकादशी का ये व्रत सफल हुआ। अब तुम सुखपूर्वक अपना राज्य भोगो और अंत में तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि और अन्य देवता और ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये थी एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से आज के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनता है, सुनाता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के